Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon, allergy, asthma, vertigo इन स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे, एक बहुत कॉमन इशू है आजकल, स्पेशली कोविड के बाद ये काफ़ी लाइमलाइट में आया, एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। रेस्पिरेटरी डिजीज़ को ट्रीट करने के साथ हमारा एक एक्सपीरियंस आया कि एडल्ट वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड से पहले अगर कभी हम मरीज़ों को या किसी को बताते थे कि एडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में, तो उन्हें मतलब ये मजाक लगता था। लेकिन जब से कोविड की वैक्सीन लोगों ने ली, तब उन्हें समझ आया कि वैक्सीनेशन का रोल केवल बच्चों में ही नहीं, एडल्ट्स में होता है। तो अभी हमारे देश में जो पीडियाट्रिक वैक्सीनेशंस का पूरा शेड्यूल होता है, उसको तवज्जो दी जाती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में भी इनकॉर्पोरेटेड है, बट एडल्ट वैक्सीनेशन को नहीं लाया गया है। हमारा फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये उनके हेल्थ प्रोग्राम में काफ़ी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी क्रोर्स ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका बचता है हेल्थ केयर में स्पेंड होने से। और जो उनका वर्क है बेसिकली, जो लॉस टू इलनेस होता है, जो इकोनॉमिक लॉस होता है ड्यू टू इलनेस, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो एडल्ट वैक्सीनेशन क्या है, बेसिकली कुछ वैक्सीन लेने ज़रूरी हैं एडल्ट्स को भी। जैसे एक तो बहुत कॉमन है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोला जाता है कि साल में एक बार लेना चाहिए। इसके साथ साथ न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, उसमें 2 स्ट्रेन है, 13 और 23, PSV 13 और PPSV 23। तो इसमें बोला जाता है कि दोनों के बीच गैप 2 महीने से लेके 1 साल तक होना चाहिए, इसके 2 डोज देना होता है। इसके साथ साथ और भी वैक्सीन है। हर्पीस का वैक्सीन बोला जाता है कि एक बार लेने से 10 साल तक बेनिफिट रहता है। और एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जनरल पॉपुलेशंस के लिए, सबके लिए नहीं है, ये केवल हेल्थ केयर वर्कर्स, या अगर आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है ब्लड और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट में, आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है हेपेटाइटिस बी वायरस से, तो आप ले सकते हैं। अब किनको लेना चाहिए, क्या सारे एडल्ट्स को लेना चाहिए? तो कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है कि इनको ज़्यादातर हमें एडल्ट वैक्सीनेशन देना ही चाहिए। तो एडल्ट वैक्सीनेशन हम सभी को देंगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन स्पेशली हमारी कंट्रीज़ में, जहाँ की काफ़ी चीज़ें इंश्योरेंस में नहीं कवर होता, प्लस जो इंश्योरेंस भी बहुत एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत कम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के पास इंश्योरेंस होता है। सेकेंड थिंग, जो डेवलपिंग कंट्री है, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें प्रायोरिटाइज करना होता है हेल्थ केयर। हम सबको इक्वल हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते। अब हेल्थ के इसमें क्या है, इसमें स्पेशली जिनका कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन से क्या मेरा मतलब, जैसे उनको कोई बीमारी हो, जैसे उनको कोई लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चल रहा हो, मतलब रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हो, और जैसे कि HIV हो, HIV एड्स हो, उनको डायबिटीज़ हो, कार्डियक डिजीज़ हो, ऐसी कोई डिजीज़ हो जिससे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो, या ओल्डर पॉपुलेशन में जनरली कुछ ना कुछ बीमारियां आपको हो जाता है, BP हो जाएगा या डायबिटीज़ हो जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उन मरीज़ों में ये देना ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। अगर ओल्डर पॉपुलेशन में कुछ भी नहीं अभी तक डायग्नोज्ड हुआ है, तो भी रिकमेंडेड होता है कि उनको ये वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन ले लेनी चाहिए। हमारे कंट्री में एज अ क्लिनिशियंस हम प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट को। जनरली मैंने जो 4 वैक्सीन के नाम बताई है, एक तो इन्फ्लुएंजा बताई है मैंने, हेपेटाइटिस बी तो चलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, इन्फ्लुएंजा बताई है, और हर्पीस बताई है, और न्यूमोकोकल बताई है। न्यूमोकोकल पेशेंट निमोनिया से बचाता है। तो ये 3 तो मैंडेटरी लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई पेशेंट प्रायोरिटाइज करता है तो हम प्रायोरिटी वाइज उनकी कंडीशन के हिसाब से हम बता देते हैं उनको कि ये लेना है। अब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में टाइफाइड की वैक्सीन दी जाती है। हमारा डेवलपिंग कंट्री में टाइफाइड के इंसिडेंस, आई थिंक सबको लाइफ में कभी ना कभी बार टाइफाइड हो चुका रहता है। ट्रैवल, स्पेशली जो ट्रैवल करते हैं या बाहर से उनका खाने का कुछ ऐसा रहता है, कई बार तो हो जाता है। सो टाइफाइड की वैक्सीन भी हम देते हैं, नॉर्मली वेस्टर्न वर्ल्ड में देते हैं टाइफाइड की वैक्सीन, बट हमारे इंडिया में अभी तक एडल्ट वैक्सीनेशन में उसको इनकरेज नहीं करते। तो दीज 4 वैक्सीन इनकरेज करते हैं। मरीज़ हमसे पूछते हैं, जो एडल्ट पेशेंट आते हैं हमसे पूछते हैं कि क्या लेने का क्या फ़ायदा है, क्या मैं हमेशा बीमारी से बचा रहूँगा? तो इसके जनरली हम पेशेंट को 2-3 फ़ायदे बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको बीमारी नहीं होगी। बाई एनी चांस अगर आपको होती भी है, तो उनका क्या होगा कि हॉस्पिटलाइजेशन के चांस कम होगी, आप OPD बेसिस पे मैनेज हो जाओगे, कम चांस होगी कि आप इतना कॉम्प्लिकेशन होगा, और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस होंगे। तीसरा एक बेनिफिट होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, लेस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होंगे। और हमेशा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हम बचपन से पढ़ते आना है, स्कूल टाइम से पढ़ते आना है। तो
एडल्ट वैक्सीनेशन का भी प्रिंसिपल यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एडल्ट वैक्सीनेशन से, आप मेरे क्लिनिक में मुझे विजिट कर सकते हैं या मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक DDA मदनगिर में है, ENT एलर्जी वर्टिगो एंड स्लीप क्लिनिक। थैंक यू।